मेरे फौजी बाबू को छुट्टी ही नहीं मिल रहा है। कब से वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन छुट्टी ही नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं कि नया कमांडर आया है और नया कमांडर जो आया है उनके साथ थोड़ा सा जान पहचान कम है। अगर पुराना कमांडर रहता तो उनका छुट्टी हो जाता, ये पक्का था। तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए धूप निकल चुकी है, अभी 6:30 बज रहा है। बाबिन स्कूल जाएगा तो इसके लिए खाना बनाने के लिए मैं किचन में आ गई। मैं चावल बिठा दिए गैस पे, और क्योंकि कल रात का चिकन था तो उसी के साथ ये देखिए दोस्तों, कल रात में चिकन बना था। मेरी दीदी चिकन लेके आई थी ना, तो चिकन बनाई तो वही उसी से बाबिन को खाना खिला रही हूँ। गुड मॉर्निंग सबको, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे MR लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज सुबह सुबह बाबिन को मैं चावल और कल का जो मीट था वही खिला करके भेज रही हूँ। और वेडनेसडे को बाबिन के स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला था, लेकिन वेडनेसडे को हुआ नहीं, तो फ्राइडे को होने वाला है, मतलब कल होने वाला है। आज उसका फाइनल प्रैक्टिस है तो आज जा रही है। आज जल्दी जल्दी आ जाएगी, 11 बजे उसका छुट्टी है आज। और देखिए 9 बज गया है। बाबिन को खिला करके जब मैं स्कूल भेजी थी ना, उसके बाद मैं ऐसे ही मोबाइल देख रही थी, कुछ भी काम नहीं कर रही थी, बस मोबाइल ही देख रही थी। तो 9 बज गया है, अभी पानी ले करके फिर काम करूँगी। रूम की साफ़ सफाई भी कुछ भी नहीं किए है। और देखिए कोई भी नहीं है अभी, सभी लोगों का पानी लेना हो गया है, बस मैं ही बाकी थी। तो दोस्तों मेरा पानी लेना हो गया है, अभी रूम की साफ़ सफाई करूँगी मैं, क्योंकि रूम का साफ़ सफाई अभी तक मैंने किया नहीं है, सो ही पड़ी रही इतनी देर तक। अभी रूम का साफ़ सफाई करूँगी, आप लास्ट तक ज़रूर देखना। आशा करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो जो मैं बोल रही थी वीडियो की शुरुआत में, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रहा है। पुराना वाला कमांडर जो था वो उनके साथ मेरे हस्बैंड का जान पहचान था। अभी नया कमांडर आया है और मेरे हस्बैंड का एक बेस्ट फ्रेंड का शादी हुआ है, अभी 1 दिसंबर को हुआ है। तो उस टाइम उनका आने का प्रोग्राम था, लेकिन जो नए कमांडर थे ना, वो छुट्टी ही नहीं दी। और नया कमांडर के साथ मेरे हस्बैंड का जान पहचान नहीं था ना, इसीलिए उनको छुट्टी ही नहीं मिली। अभी तक छुट्टी नहीं मिली, अभी तो 18 तारीख 19 तारीख हो गया, अभी तक उनका छुट्टी नहीं मिला। क्योंकि इस साल का अभी तक उनका 1 महीने का छुट्टी अभी भी है, 2025 का अभी भी वो उनका 1 महीने का छुट्टी है। तो वो छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन छुट्टी कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो उसी के लिए मैं टेंशन कर रही हूँ। और इस टाइम पे ना मुझे लगता है कि सभी औरतें जो होते हैं उनके साथ अगर उनके हस्बैंड रहते हैं तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मेरी प्रेगनेंसी का ये 8वां महीना चल रहा है, अभी 7 महीना ख़त्म हो गया, अभी 8वां महीना चल रहा है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ, मतलब इस घर में रेंट पे रहती हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, मतलब घर के मालिक के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो घर छोड़ने का भी डिसीजन लिए है हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड के साथ ही मैंने लिए। और देखिए बेडशीट भी थोड़ा सा गंदा हो गया है, मैं सोच रही हूँ उसे चेंज करके फिर दूसरा बेडशीट लगाऊँ। और क्योंकि ये बेडशीट 5-6 दिन पहले मैं लगाई थी, अभी ना तबीयत के कारण मैं उतना मतलब धोना ये सब नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं पहले 2 दिन 3 दिन बाद बेडशीट चेंज करती थी, अभी तो बेडशीट 5-6 दिन हो जाता है, वही पड़ा रहता है। फिर 5-6 दिन बाद मैं चेंज करती हूँ, फिर धो करके फिर दूसरा बेडशीट लगाती हूँ। तो आज मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, कल नहीं तो आज मैं ये बेडशीट धो दूँगी। और बालिश के जो कवर है, तकिया के कवर है, उसे भी चेंज कर रही हूँ मैं सोच रही हूँ मेरे हस्बैंड कब आएंगे, मेरे काम धाम में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे ससुराल से तो कोई भी नहीं आते। मेरे मायके से मेरी मम्मी, मेरी दीदी, दोनों दीदी एक एक करके आए। पहले मेरी बड़ी वाली दीदी आकर के 2 दिन रुकी थी, और फिर अभी मेरी छोटी वाली दीदी है, वो हेल्प कर रहे हैं मुझे। तो वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका भी परिवार है, तो वो ऐसे आकर के बहुत दिन नहीं रुक सकते। लेकिन मुझे ना इस बात से बहुत ही अच्छा लगता है कि वो आकर के कम से कम देख तो रहे हैं मुझे, मैं कैसी हालत में हूँ नहीं हूँ। बस मेरे ससुराल से ना बस फ़ोन ही करते हैं, बस वो फ़ोन ही करके बोलते हैं कि कैसे हो, कभी भी नहीं आते यहाँ पे। अगर आते हैं मार्केट आते हैं, या पास में बड़ा मार्केट है वहाँ पे अगर आते भी है, यहाँ पे नहीं आते।
पता नहीं उनके दिमाग में या फिर दिल में क्या है, लेकिन वो कभी भी नहीं आते, इतना सेल्फिश बनते हैं। और मैं उसी के लिए थोड़ा सा अपने हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड करती हूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे वही करेंगे अब जो करना है। और देखिए मैं ये बेडशीट लगा ली है, अभी कपड़ा फोल्ड करके रखूँगी। और विंटर में इतना कपड़ा हो जाता है ना, दिमाग घूम जाता है, इतना सारा। देखिए एक के बाद एक स्वेटर, नाइटी, बच्चे का स्वेटर, गंजी, पैंट, ये सब हो जाता है, बहुत सारा कपड़ा हो गया है। अभी इतने सारे कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है। 2 बास्केट मैंने ली है और दोनों बास्केट पे इतना सारा कपड़ा हो जाता है ना, फुल हो जाता है बिल्कुल। और क्योंकि मैं 1.5 साल पहले रेंट के घर में आई हूँ ना, वार्डरोब वगैरह मैं लेके ही नहीं आई, अलमीरा, ये सब कपड़े रखने के लिए जो होते हैं फर्नीचर, वो सब मेरे घर में है, गाँव के घर में है। तो इसीलिए यहाँ पे कपड़े रखने की बहुत समस्या है। और अभी दूसरा बच्चा हो जाएगा तब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि एक वार्डरोब बड़ा सा ले, लेकिन वो बोलते हैं रेंट के घर में कितना सामान करोगे आप, तो इसीलिए कुछ भी लेना नहीं हो रहा है। अभी मैं बोल रही थी कि फ्रीज़ ले लेते हैं एक, क्योंकि खाने का जो सामान होता है, जैसे मीट वगैरह होता है, वो जिस दिन लाना पड़ता है उसी दिन खाना बनाना पड़ता है। तो 1-2 दिन अगर रख के भी खाया जाए फ्रिज में रख कर के, वो उसका उपाय नहीं है। तो इसीलिए फ्रिज भी ख़रीद के नहीं दे रहे हैं, वार्डरोब भी ख़रीद के नहीं दे रहे हैं। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे रहने में। कपड़ा भी देखिए ऐसे करके रखना पड़ता है ना, एक कपड़ा ढूंढो तो सारा कपड़ा बिखर जाता है। और ना मैं पोछा भी नहीं लगा पा रही हूँ, पता है, क्योंकि मैं ऐसे स्टिक से तो अच्छे से पोछा नहीं लगा पाती, और बैठ के तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मेरा पोछा भी लगाना नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे मतलब फर्श भी गंदा रहता है, कपड़ा भी ऐसे बिखरा पड़ा रहता है, मुझे ऐसा घुटन सा महसूस होता है। मैं अपने हस्बैंड को ये सब बात बोलती हूँ कि कुछ भी काम ना ठीक से नहीं होता। जैसे सुबह का काम मैं दोपहर में करती हूँ, दोपहर का काम मैं शाम को करती हूँ। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं जब आऊँगी तब ये सब काम करूँगी ठीक टाइम पे। तो मुझे ना किसी के ऊपर काम ऐसे छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है कि सारा काम वो कर रहा है, पता नहीं कब गुस्सा आ जाए। तो फिर मैं भी करती हूँ, वो भी करता है। ऐसा फिलहाल तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी ही नहीं मिल रहा है, इसका मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डॉक्टर भी मैं अकेली जा रही हूँ, सेंटर में भी मैं अकेली जा रही हूँ। अगर मार्केट जाना होता है कुछ भी चीज़ ख़रीदने के लिए, वो भी मैं अकेली जा रही हूँ। और बहुत ही क्योंकि मेरा पेट भी बहुत बड़ा हो गया है ना, तो दूसरे भी देखते हैं, पता नहीं वो सोचते होंगे कि इस औरत का कोई है कि नहीं है, सभी काम अपने आप करती है। मुझे तो, मैं जब स्कूल में बाबिन को छोड़ने के लिए जाती हूँ ना, तब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं आपको कितना महीना हो गया है। वो पूछते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा 10वां महीना चल रहा है, हालांकि मुझे तभी 7 महीना 8 महीना अभी तो चल रहा है। तो मैं बोलती हूँ अभी 8 महीने चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि अभी आप मतलब ऐसा करो, किसी दूसरे के, आपका मम्मी पापा या किसी के साथ आपके बच्चे को भेज देना, आप ऐसे मत आना, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो ऐसे मुझे सजेस्ट करते हैं, लेकिन फिर मैं बोलती हूँ यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। कभी आते मेरी मम्मी, दीदी आती है, फिर चली जाती है, तो वो ऐसे एडवाइस करते हैं, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि। और देखिए बात करते करते मेरा कपड़ा फोल्ड करना हो गया है। अभी इसे मैं सेपरेटली रखूँगी, ऊपर वाले जो बास्केट है उसमें बाबिन का कपड़ा रखूँगी, और नीचे वाला जो बास्केट है उसमें मैं अपने वाला जो कपड़ा है वो रखूँगी। और स्वेटर वगैरह कुछ है नया, वो मैं वार्डरोब में रखती हूँ। और ये बेडशीट और तकिया के कवर जो मैंने उठा के रखी थी, ये मैं कल धो दूँगी। आज ना मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैं आज नहीं धोऊँगी। देखिए प्याज और मिर्ची लेने के लिए गई थी, लेकिन प्याज तो है नहीं, प्याज लेके ही नहीं आए सब्जी वाले भैया। तो ये प्याज के जो पत्ते होते हैं ना, पेड़, ये लेके आई और मिर्ची लेके आई बस, क्योंकि सब्ज़ी अभी भी है तो उतना ज़्यादा सब्ज़ी मैंने ली नहीं है आज। ये देखिए दोस्तों, कल का जो प्रोग्राम है उसके लिए इनविटेशन काट दिया गया है पेरेंट्स को। अगर ये लेके नहीं जाएंगे ना तो फिर गेट पे
आपको रोक देगा। तो ये लेके जाना पड़ेगा। ये मेरे और हस्बैंड के मतलब यहाँ पे मिस्टर और मिसेस राणा दास लिखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड तो शायद आ जाएंगे कल शाम तक। तो देखिए दोस्तों, कल का चिकन मैं गरम कर रही हूँ। चिकन गरम कर रही हूँ और ये चावल भी मैं बना रही हूँ। दोपहर में हम यही खाएंगे और दोपहर में मैं कुछ बनाया नहीं। और ये थोड़ा सा चावल रह गया है, सुबह का ये चावल है। मैं ना सो गई थी। बाबिन को लाने के बाद 11 बजे बाबिन को स्कूल में छुट्टी था, तो उसके बाद मैं उसको लाने के बाद सो गई थी। और अभी मैं चिकन को भी गरम कर रही हूँ। चावल भी मैंने गैस पे दे दी है, हो जाएगा जल्दी जल्दी। और वहाँ पे चावल है। अभी मैं बर्तन भी करूँगी। बर्तन में नहीं की थी सुबह में, अभी मैं बर्तन करूँगी। और देखिए दोस्तों, दोपहर का 1-2 बजे ना यहाँ पे इतना अच्छा धूप आता है कि नीचे खाने का दिल नहीं करता। नीचे का रूम जो है ना बहुत ठंड है और यहाँ पे अच्छा धूप आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना बनाना हो जाएगा, फिर यहाँ पे ही खाएंगे तीनों मिल कर के, बाबिन, मैं और शोंटे। और मैं बाबिन के पापा के नहाने का टेंशन कर रही थी ना, उसी टाइम बाबिन के पापा फ़ोन करके मुझे बोल रहे थे कि उनका छुट्टी कन्फर्म हो गया है, वो शाम को निकलेंगे। तो इसीलिए बाबिन के पापा आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा रिलीफ फील कर रही हूँ कि वो आएंगे। मेरा टेंशन सारा ख़त्म हो जाएगा। हम रेंट भी छोड़ देंगे, रेंट के घर जो है वो भी छोड़ देंगे और डॉक्टर दिखाना ये वो सब कुछ वही करेंगे। और किसी भी औरत के लिए मुझे लगता है उसकी चाहे मम्मी, चाहे बहन, चाहे मम्मी पापा कोई भी सपोर्टिव हो ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो ना तो फिर उसका कोई टेंशन की कोई बात ही नहीं होता है। मेरा भी टेंशन की कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो छुट्टी में आते हैं तभी उनका मतलब उनके ऊपर मैं सब कुछ छोड़ती हूँ। लेकिन जब नहीं रहते तब तो मुझे टेंशन करके ही चलना पड़ता है। यही होते हैं जो जिनके पति बाहर रहते हैं ना, उनका टेंशन करके ही सब कुछ करना पड़ता है। और देखिए मेरा बर्तन मांजना हो गया है। अभी हम तीनों खाएंगे दोपहर का खाना। आज थोड़ा देर हो गया है क्योंकि मैं सो गई थी ना बाबिन को लाने के बाद, थोड़ा सा देर हो गई है। अभी 2:30 बज गया है। वैसे तो हम 1-1:30 बजे खाते हैं, लेकिन आज 2:30 बज गया है। आज हम 2:30 बजे ही खाएंगे। और रिसेंटली मैंने बाबिन का जो ट्यूशन टीचर है वो भी छुड़वा दिया है। वो अच्छे से पढ़ाता नहीं है ना, इसीलिए मैंने उसे छुड़वा दी है। बाबिन को अभी 1-2 महीना ही पढ़ाना है, इसके बाद तो फरवरी में उसका फाइनल एग्ज़ाम है। तो मैंने 1-2 महीना ही है, मैं पढ़ा लूँगी उसे। और क्योंकि मैं ही पहले पढ़ाती थी, अभी तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ क्योंकि ट्यूशन टीचर देने के बाद मैंने एकदम ट्यूशन टीचर के ऊपर छोड़ दी थी। और इसके लिए उसका लास्ट एग्ज़ाम भी बहुत ही ख़राब हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ ट्यूशन टीचर को देने के बाद भी मुझे वैसे ही उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं ही पढ़ाऊँगी और ट्यूशन टीचर नहीं पढ़ाएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।